जय हिंद। आज हम लोग इस वीडियो में जानेंगे किसी वाक्य के अंत में आता है जो वाला है या वाली है। जैसे कि कोई भी लाइन के अंत में हम लोग हमेशा ये चीज़ देखते हैं कि क्या अंत में आता है, जैसे चाहता है, चाहती है, जानते हैं। तो उसी प्रकार किसी भी वाक्य के अंत में अगर वाला है, वाली है आएगा तो उसको हम लोग इस फॉर्मूला से हम लोग बनाएंगे। हम लोग सबसे पहले चले आते हैं एग्जाम्पल नंबर 1 से। सबसे पहले समझ में आएगा कि वाला है, वाली है कैसे किसी लाइन में आएगा। जैसे कि वह किताब पढ़ने वाला है। जैसे कि किसके विषय में बात हो रहा है, तो वह के बारे में बात हो रहा है। तो वह क्या काम करने वाला है, किसी कार्य को करने का बोध होता होगा यहाँ पे, ठीक है। तो वह किताब पढ़ने वाला है। जैसे कि सीता स्कूल जाने वाली है। जैसे हम लोग वीडियो अपलोड करने वाले हैं, हम लोग इंग्लिश सीखने वाले हैं, नरेंद्र मोदी भाषण देने वाले हैं। तो इसी तरह से जितना भी लाइन आता है उसको हम लोग ये फार्मूला को यूज़ करके हम लोग उसको बनाएंगे। तो चलिए आते हैं हम लोग अकॉर्डिंग टू फार्मूला हम लोग पुट करके उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। जैसे कि वह किताब पढ़ने वाला है, तो यहाँ पे देखिएगा अक्सर ना कि हम लोग हमेशा 4 तरह का फार्मूला यूज़ करते हैं, असेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव। तो हम लोग इंट्रोगेटिव, नेगेटिव, असेटिव, इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव कब कब किसके किसके लिए यूज़ करते हैं। जैसे कि वह किताब पढ़ने वाला है, तो अब हम लोग देखेंगे कि वह किताब पढ़ने वाला है जो लाइन है उसमें हम लोग फार्मूला नंबर 1, 2, 3, 4 चारों में से कौन सा फार्मूला को हम लोग इसमें अप्लाई करेंगे। तो उसको क्लियर करने का अंदाजे किसी चीज़ से भी हम लोग बना देंगे, ऐसा नहीं हो सकता है। उसका एक नियम होता है कि जैसे ये पहले देखना पड़ता है कि ये असेटिव है या फिर नेगेटिव है या फिर इंट्रोगेटिव है, ठीक है। तो यहाँ पे पहचान करने का यही तरीका है कि यहाँ पे कहीं पे भी इस लाइन को पढ़िएगा तो पता चलना चाहिए कि क्या और नहीं का उपयोग हुआ है या फिर नहीं हुआ है। तो यहाँ पे वह किताब पढ़ने वाला है, यहाँ पे क्या या फिर नहीं दोनों का उपयोग नहीं किया गया है, इसलिए हम लोग इसको असेटिव लाइन बोलेंगे। इसलिए जब असेटिव लाइन हम लोग इसको बोल दिए तो हम लोग सिर्फ और सिर्फ असेटिव वाला फॉर्मूला से ही इसको बनाएंगे। तो इसका मतलब हो गया सब्जेक्ट, कि किसके विषय में बात किया जा रहा है। तो यहाँ पे वह किताब पढ़ने वाला है, तो किसके विषय में बात कर रहे हैं हम लोग, कौन किताब पढ़ने वाला है, तो वह। तो यहाँ पे एस के जगह में, सब्जेक्ट के जगह पे हम लोग यहाँ पे लिख देंगे ही। उसके बाद फिर यहाँ पे देखेंगे कि एम इज़ आर है। तो हम यहाँ पे आपको बता दे रहे हैं, एक नोट लिखवा दे रहे हैं, आपके अभी स्क्रीन में आएगा, उसको आप अच्छा तरीक़ा से फुल स्टॉप मतलब सॉरी पॉज करके उसको आप लिख लीजिएगा, ठीक है। एम किसके लिए यूज़ करते हैं, तो खुद के विषय में बात कर रहे हैं, ठीक है। तो उसमें हम लोग एम का यूज़ करेंगे। या फिर अगर किसी भी पर्सन को अगर हम लोग नाम लेकर के बोल रहे हैं या फिर उसको ही या सी से इंडिकेट कर रहे हैं तो हम लोग उसमें इस का प्रयोग करेंगे। सिंगल नाम है या फिर उसको ही या सी से इंडिकेट कर रहे हैं तो हम लोग उसको इज से इंडिकेट करेंगे, ओके। उसके बाद जब हम लोग यू बोल करके बोलेंगे या फिर वी करके बोलेंगे, दे करके बोलेंगे या फिर एक से अधिक नाम बोलेंगे, जैसे कि राहुल एंड मी, राहुल एंड सोहन, तो यहाँ पे हम लोग आर का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पे ही के साथ हम लोग क्या यूज़ करेंगे, ही तो सिंगल के लिए है ना, किसी को हम लोग इंडिकेट करके बोल रहे हैं कि वह किताब पढ़ने वाला है, तो हम लोग ही के साथ यूज़ करेंगे क्या चीज़, तो इज़ यूज़ करेंगे। तो हम लोग यहाँ पे इज़ लिख दे रहे हैं, तो हो गया ही इज़। उसके बाद फिर यहाँ पे हम लोग फॉर्मूला वाला 2 लिख लेंगे। उसके बाद वर्ब क्या है, वह किताब पढ़ने वाला है, तो हो जाएगा रीड। क्या पढ़ने वाला है, ऑब्जेक्ट हो जाएगा हम लोगों का बुक। जब हम लोग अकॉर्डिंग टू फार्मूला जब हम लोग बना लेंगे उसके बाद पढ़ेंगे तो ये 100% हम लोग का लाइन एकदम सही हो जाएगा। जैसे कि ही इज़ टू रीड बुक। उसी प्रकार हम लोग अगला लाइन पढ़ते हैं कि वह किताब नहीं पढ़ने वाला है। तो यहाँ पे देखिएगा नहीं का प्रयोग किया गया है। किसी भी लाइन में जब नहीं का प्रयोग किया जाता है, नहीं वर्ड का प्रयोग जब किया जाता है तो वह हम लोगों का लाइन हो गया, हम लोगों का क्या हो गया, नेगेटिव। तो नेगेटिव को हम लोग किस फॉर्मूला से बनाएंगे, तो नेगेटिव वाला जो फॉर्मूला है हम लोगों का उससे हम लोग इसको बनाएंगे, ठीक है। तो कैसे होगा ये वाला, तो सब्जेक्ट के जगह पे हम लोग क्या लिखेंगे, तो ही लिखेंगे। उसके बाद फिर अम इज़ आर में हम लोग को सिलेक्ट करना है, तो ही के साथ हम लोग क्या सिलेक्ट करते हैं, इज़, ओके। उसके बाद फिर यहाँ पे छूट गया था नॉट, तो ऊपर में हम लिख दिए हैं यहाँ पे नॉट लिख दिए, ठीक है। उसके बाद फिर 2 लिखेंगे। उसके बाद फिर वर्ब क्या हो गया हम लोगों का, रीड, पढ़ना। क्या पढ़ना, तो किताब पढ़ना, ठीक है। उसके बाद हम लोग जब इसको पढ़ेंगे अकॉर्डिंग टू फार्मूला हम लोग यहाँ पे देखिए पुट किए, उसके बाद पढ़ेंगे तो ये हम लोगों का सही हो जाएगा, ही इज़ नॉट टू रीड बुक, ठीक है। उसके बाद फिर हम लोग तीसरा लाइन जब पढ़ते हैं कि क्या वह किताब पढ़ने वाला है,
तो यहाँ पे देखिए कि क्या का स्टार्टिंग जो है ना, क्या का प्रयोग शुरू में ही हो गया है। ठीक है, तो जब क्या का प्रयोग हो गया तो ये क्वेश्चन मार्क वाला लाइन हो गया। जब क्वेश्चन मार्क वाला लाइन जब हो गया तो ये क्या हम लोग बोलेंगे उसको, इंट्रोगेटिव लाइन बोलेंगे। ठीक है, तो इंट्रोगेटिव लाइन को हम लोग इंट्रोगेटिव जो फॉर्मूला है हम लोग उससे बनाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग देखेंगे फॉर्मूला में क्या डिमांड किया है, तो हम इस आर को सिलेक्ट करना है पहले। तो ही के साथ हम लोग क्या यूज़ करते आ रहे थे, तो इज़ यूज़ करते आ रहे थे। ठीक है, सब्जेक्ट में किसके विषय में बात कर रहे हैं, तो ही के विषय में बात कर रहे हैं। उसके बाद फिर लिखेंगे फॉर्मूला में टू लिखा हुआ है। उसके बाद फिर वर्ब क्या हो गया हम लोगों का, रीड। उसके बाद फिर ऑब्जेक्ट क्या हो गया हम लोगों का, बुक। उसके बाद फिर साथ में पढ़ेंगे कि इज़ ही टू रीड बुक, क्वेश्चन मार्क लग जाएगा। ठीक है, उसके बाद फिर जब हम लोग चौथा लाइन लेते हैं कि क्या वह किताब नहीं पढ़ने वाला है, तो यहाँ पे हम लोग आराम से इसको समझ जाएंगे कि यहाँ पे क्या का प्रयोग किया गया है, यहाँ पे नहीं का प्रयोग किया गया है। तो क्या का प्रयोग करते हैं तो ये इंट्रोगेटिव हो गया, नहीं का प्रयोग होता है जिस लाइन में वो नेगेटिव हो गया। तो इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव दोनों है ना, इसलिए यहाँ पे हम लोग इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव वाला फॉर्मूला जो भी है, मतलब फॉर्मूला नंबर 4, उससे हम लोग इस लाइन को बनाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे फॉर्मूला में क्या लिखा हुआ है, हम इस आर का सिलेक्शन करना है। तो यहाँ हम लोग क्या यूज़ करेंगे, ही के साथ हम लोगों को इज़ यूज़ करना है ना। उसके बाद फिर नॉट का प्रयोग करेंगे। उसके बाद फिर सब्जेक्ट किसके विषय में बात कर रहे हैं, तो ही के विषय में बात कर रहे हैं। उसके बाद फिर टू, उसके बाद फिर क्या पढ़ना, तो किताब पढ़ना। ठीक है, तो हम लोग पुट कर दिए। उसके बाद फिर एक साथ पढ़ देंगे कि इज़ नॉट ही टू रीड बुक। ठीक है, तो ये हम लोगों का लाइन जो है सही हो गया। ओके, तो आप इस वीडियो को फिर से एक बार देख लीजिए, आपको बहुत ही अच्छा तरीक़ा से आपको समझ में आ जाएगा। जब इस वीडियो को जब बहुत ही आसानी से आप देख लीजिएगा, समझ में आ जाएगा, तो इतना ही छोटा छोटा आप एग्ज़ाम्पल ले करके, जैसे कि नरेंद्र मोदी भाषण देने वाले हैं, मैं स्कूल जाने वाला हूँ। ठीक है, सीता खाना खाने वाली है, मेरा दोस्त मेरा घर आने वाला है। ठीक है, मेरी मम्मी बुलाने वाली है। ठीक है, मेरी मम्मी स्कूल जाने वाली है। ठीक है, तो इस तरह का कोई भी लाइन को आप छोटा छोटा पहले बना करके इस फॉर्मूला को पहले जितना प्रैक्टिस कीजिएगा, ये फॉर्मूला आपको याद हो जाएगा। जब याद हो गया तो आपको बहुत ही आसान भाषा में जो फॉर्मूला है आप समझ जाइएगा और किसी को समझा भी सकते हैं। उम्मीद करते हैं मेरा वीडियो आपको बहुत ही पसंद आया होगा। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।